सर बिजनेस तो आपका बहुत बढ़िया है, मैं सब कुछ समझ भी गया हूँ, मेरे को कोई डाउट भी नहीं है, लेकिन सर मेरे पास ना पैसे ही नहीं है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो बताइए मैं कैसे स्टार्ट करूँ। लेकिन सर मेरे पास में टाइम ही नहीं है सर, मैं कहाँ से बिजनेस को कर पाऊंगा बताओ। लेकिन सर मेरे ना पापा नहीं मान रहे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, मैं समझा समझा के थक गया, लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि यार ये सब बिजनेस कुछ नहीं होता, ये सारी चीजें स्कैम होती है। सर एक काम करो, मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है, आप मेरे साइड से पैसे इन्वेस्ट कर दो, पता है मैं जैसे ही कमा लूंगा मैं आपको उसका 2 गुना रिटर्न कर दूंगा सर। आप बस अभी मेरे साइड से इन्वेस्ट कर दो, मैं जैसे ही पैसा कमा लूंगा ना मैं आपको सबसे पहले रिटर्न करूंगा सर पैसा। सर ऐसा है ना सर, मेरे साथ में ना पहले भी बहुत बार स्कैम हो चुका है, तो सर मैं यहाँ पर पैसा डालने से डर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि सर ये भी एक स्कैम है। तो यार क्या आप भी एक अफिलिएट मार्केटर हो और इन्हीं घिसे पिटे ऑब्जेक्शंस को फेस कर करके हैंडल कर करके आप यहाँ पर परेशान हो चुके हो, तो आपका भाई यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ चुका है। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के एकदम तह तक घुस के उसको सीखने वाले हैं। मैंने यहाँ पर 10 ऐसे ऑब्जेक्शंस लिखे हुए हैं जो कि हर एक अफिलिएट मार्केटर और हर वो बंदा जो सेल्स में है वो फेस करता ही करता है, और उनके ऐसे रामबाण उपाय मैंने निकाले हुए ना कि अगर इन ऑब्जेक्शंस को आप इस तरीके से हैंडल करोगे जो कि मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपकी सेल डेफिनेटली यहां पर क्लोज होने वाली है। सो इंतजार किस बात का कर रहे हो मेरे भाई, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो लोगों को यहां पर आता है, आप जैसे ही अपने लीड को प्रेजेंटेशन वीडियो यहां पे शेयर करते हो, थोड़ी देर के अंदर अंदर आपके लीड की साइड से आपको एक मैसेज आता है, इज देयर एनी इन्वेस्टमेंट, क्या हमें कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब वीडियो आपकी होती है 25 से 30 मिनट की, लीड वीडियो भेजने के 3 मिनट के अंदर अंदर आपको ये मैसेज करेगा, 5 मिनट के अंदर अंदर मैसेज करेगा। इसका बेसिकली रीजन ये होता है कि लीड जो है ना वो आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो को नहीं देखा होता है, वो बस वीडियो को आते ही उसको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या, फिर वो यहाँ पर आपसे पूछ लेता है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सुन के बहुत सारे लोगों की हालत खराब हो जाती है कि हाँ यार इन्वेस्टमेंट तो करना है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट है तो लीड हमारी भाग जाएगी। तो अब जान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्शन को आपको किस तरीके से हैंडल करना है। तो इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना बहुत आसान है, आपको सिंपली उसको एक ऑडियो नोट सेंड करना है, और मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि जितने भी लाइक ऑब्जेक्शंस के हैंडलिंग मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, सभी ऑब्जेक्शंस के लिए आपको एक अलग अलग ऑडियो नोट यहाँ पर बना के सेव कर लेना है। कभी भी कोई भी लीड आपसे इनमें से कोई भी ऑब्जेक्शन यहाँ पे करती है तो आपको सेम यही ऑडियो नोट जो है उसको यहाँ पे फॉरवर्ड कर देना है। अब बोलना क्या है ऑडियो नोट के अंदर इस ऑब्जेक्शन के लिए, आपको सिंपली उसको रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करके रिवर्स उसको एक क्वेश्चन करना है। सो डियर, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, आप एक जॉब ढूंढ रहे हो या फिर एक बिजनेस। अगर आप एक जॉब ढूंढ रहे हो तो आप गलत जगह आए हो, मैं लोगों को जॉब प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन अगर आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो जी हाँ, मैं लोगों की हेल्प करता हूं किस तरीके से वो अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करके महीने का 40 से 50 हज़ार रुपए बड़े आराम से कमा सकें। दूसरा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी भी कोई ऐसा बिजनेस देखा है जो कि फ्री में स्टार्ट होता हो और आपको लाखों कमाने की गारंटी देता हो। आपने डेफिनेटली ऐसा कोई बिजनेस नहीं देखा होगा, और ये बिजनेस बेसिकली आपको लाखों कमाने की भी गारंटी दे रहा है, आपको एक हाई पेइंग स्किल भी यहाँ पे सिखा रहा है, प्लस ये बिजनेस आपको यहाँ पर आपके लाइफ के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जो कि है पैसा कमाने की प्रॉब्लम। तो क्या आपको लगता है कि एक बिजनेस जो कि आपकी इतने सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व कर रहा है वो फ्री में स्टार्ट होता होगा। डियर, आप मेरे को एक बात बताओ, जब भी आप घर से निकलते हो, अगर हम आज के डेट में घर से सिर्फ निकल भी जाए ना तो घर से निकलने तक का पैसा लगता है। घर से थोड़ा बाहर निकलोगे, पानी पीना है पैसा लगेगा, खाना खाना है पैसा लगेगा। आप जिस डेट को पैदा हुए थे ना, हॉस्पिटल वालों ने आपको पैदा करने के लिए बेसिकली आपका यहाँ पर आपके मदर को जो बेसिकली क्या है ना ऑपरेट करने के लिए भी यहाँ पे आपके पेरेंट्स से पैसा चार्ज किया था। और जिस दिन आप यहाँ पर मरोगे ना तो वहाँ पर आप जिस भी धर्म के, अगर आप हिंदू धर्म के हो तो शमशान घाट पे जो है यहाँ पर लोग आपसे पैसा चार्ज करेंगे, अगर आप मुस्लिम हो तो कब्रिस्तान पे यहाँ पर लोग आपसे पैसा चार्ज करेंगे। तो पैदा होने से लेकर मरने तक जब हर एक चीज़ पेड है, पैसा दे के यहाँ पर दुनिया चलती है, तो किस तरीके से आप ये चीज़ सोच सकते हो कि ये बिजनेस जो कि आपको लाखों रुपए कमाने की गारंटी दे रहा है, आपके इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो यहाँ पर बिना पैसे के स्टार्ट होता होगा। बस मेरे भाई इतना आपने कह दिया, बंदा धराशाही। इसके बाद बंदा जिंदगी में कभी क्वेश्चन नहीं करेगा आपसे कि भाई इन्वेस्टमेंट लगता है या फिर नहीं। इस ऑब्जेक्शन का जो हैंडलिंग है ना ये बहुत तगड़ा है, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इसका हैंडलिंग यहाँ पे निकाला हुआ है। तो यार ये जो यहाँ पर मैंने आंसर दिया है आपको ना यार, ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट यहाँ पे आने वाले हैं। ऑब्जेक्शन नंबर 2, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास तो सर पैसे ही नहीं है, मैं बिजनेस को स्टार्ट कैसे करूं। सिंपल, उसको ऑडियो नोट सेंड करो। सो डियर देखो, आपके पास में पैसे नहीं है तभी तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करना है। अगर आपके पास में पैसे होते, अगर आपके पास में आज 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए होते तो आप इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट करते। डेफिनेट सी बात है यार, आज के टाइम पे इस बिजनेस को जो भी पर्सन यहाँ पे स्टार्ट करता है वो इसीलिए स्टार्ट करता है क्योंकि उसके पास में पैसे नहीं होते। तो आपके पास में पैसे नहीं है, 3 महीने पहले भी पैसे नहीं थे, आज भी पैसे नहीं है, आज से 3 महीने बाद आपको ये बोलना ना पड़े कि आपके पास पैसे नहीं है, इसीलिए तो आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है।
सिंपल, आप उसको ये ऑडियो सेंड करो, वो जिंदगी में दोबारा कभी आपसे नहीं बोलेगा कि मेरे पास में पैसे नहीं है। अब देखो, अगर आप जेन्युइनली वो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं होगा स्टार्ट करने के लिए ना, तो वो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन होगा जो बहाना बना रहा होगा, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे स्टार्ट कर लेने वाला है। ऑब्जेक्शन नंबर 3, इज इट रियल और फेक? सर कहीं ये कोई स्कैम तो नहीं है, कहीं ये कोई फ्रॉड तो नहीं है? आपको सिंपली उसको एक ऑडियो नोट सेंड करना है। ऑडियो नोट पे आपको बोलना ये है, सबसे पहले तो डियर, आपने जो प्रेजेंटेशन वीडियो जो मैंने आपको शेयर करी थी, उस प्रेजेंटेशन वीडियो के अंदर आपको यहाँ पर हमारी कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट, ISO सर्टिफिकेट और जो सर्टिफिकेट्स आपकी कंपनी में है आप वो बता दो वहाँ पे कि ये सर्टिफिकेट्स आपको देखने को मिले होंगे। अगर प्रेजेंटेशन वीडियो में आपने नहीं देखा है तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ सर्टिफिकेट्स, आप उसको एक बार चेक कर लो। और दूसरी चीज़, आप मुझे ये बताओ कि कोई भी पर्सन पिछले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल से अपना शक्ल दिखा के स्कैम थोड़ी करेगा, ठीक है डियर। देखो, आपको ना मैच्योर बनना पड़ेगा। ये जो बातें आप यहाँ पर कर रहे हो, उससे सिंपली समझ में आ रहा है कि आप अभी तक मैच्योर नहीं हुए हो। उसको फील करा दो मेरे भाई कि वो बंदा जो है ना वो यहाँ पे गलत है, ठीक है। उसको ये चीज़ आप फील करा दो, फिर उसको आप ये बोलो कि डियर, आपकी जो बातें हैं ना वो सुन के ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हो, ठीक है। आपको यहाँ पर मैच्योर होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पर्सन पिछले 6 महीने, 1 साल, देखो जितने भी टाइम से आप यहाँ पर बिजनेस को कर रहे हो उस टाइम को यहाँ पे बता दो कि कोई भी पर्सन पिछले 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल से, मैं बेसिकली 1.5 साल बोलता हूँ, कि कोई भी पर्सन पिछले 1.5 साल से अपना शक्ल दिखा के यहाँ पर स्कैम नहीं करेगा। सबसे पहले तो स्कैम का मतलब समझो। स्कैम का मतलब होता है क्विक मनी, ठीक है, कि बस बंदे ने पैसा लिया, बंदा निकल गया, खत्म। वो बंदा 1.5 साल तक अपने प्रोफाइल के ऊपर इस चीज़ को प्रमोट नहीं करेगा। किसी स्कैम को कोई पर्सन 1.5 साल तक नहीं करेगा। स्कैम का मतलब ही होता है कि यार एक बार में बड़ा पैसा लो, लेके निकलो, ठीक है। सो डियर देखो, आपको पहली बात तो मैच्योर बनना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा स्कैम का मतलब, ठीक है। सो ये कोई भी किसी भी तरीके का स्कैम नहीं है, फ्रॉड नहीं है। मेरी शक्ल आपको दिख रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बोलोगे तो कॉल पे कनेक्ट कर लेंगे अपन। आप मेरी प्रोफाइल को विजिट करो, सारे हाईलाइट्स को चेक करो यहाँ पर, और यहाँ पर सारे लीगल सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स चेक करो, आसपास के लोगों से पूछ लो, पूरी तरीके से वेरीफाई करके तभी आप बिजनेस को स्टार्ट करना। अब मेरे भाई इतना सब कुछ अगर आपने बोल दिया लीड को, भाई वो वहीं पर बस खत्म हो जाएगा, वो पूरा उसका ऑब्जेक्शन यहाँ पर जो है मर जाएगा। सिंपल सी बात है। इसके बाद में जो हमारा अगला, जो 4th हमारा ऑब्जेक्शन आता है, जो कि बहुत से लोगों को आता होगा कि माई पेरेंट्स वोंट अलाउ, मेरे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं मानेंगे यार बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इसका जो ऑब्जेक्शन का जो हैंडलिंग मैं करता हूँ ना लोगों के साथ में, भाई डेफिनेटली बता रहा हूँ, आज तक किसी भी पर्सन ने अगर मेरे से ये क्वेश्चन करा है और उसका मैंने हैंडल किया हो, तो जिंदगी में कभी वो पर्सन नहीं बोलता कि यार मेरे पापा मम्मी नहीं मानेंगे। अब देखो मैं बोलता क्या हूँ, ठीक है। एक ऑडियो नोट मैं उसके साथ में शेयर करता हूँ। ऑडियो के अंदर मैं ये बोलता हूँ, सबसे पहले तो डियर देखो, मैं आपकी प्रॉब्लम को कंप्लीटली यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, क्योंकि जिस टाइम पर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था उस टाइम पर मेरे साथ में भी सेम यही प्रॉब्लम यहाँ पर आई थी। मेरे घर वाले यहाँ पर नहीं मान रहे थे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन उसके बारे में यार मेरे दिमाग में एक चीज़ यहाँ पर आई कि यार इंटरनेट के ज़माने में मैं पैदा हुआ हूँ या फिर मेरे पेरेंट्स, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है यार कि जिस टाइम पर मेरे पेरेंट्स मेरी एज के थे उस टाइम पर इंटरनेट का नामो निशान नहीं था, ठीक है। और मैं खुद यहाँ पर इंटरनेट के ज़माने में पैदा हुआ हूँ। मैंने खुद अपने पेरेंट्स को यहाँ पर इंटरनेट चलाया सिखाया, स्मार्टफोन चलाना मैंने खुद अपने पेरेंट्स को सिखाया है। तो किस तरीके से मेरे पेरेंट्स को इंटरनेट से पैसा कमाने के बारे में पता होगा? डेफिनेटली यहाँ पर पता नहीं होगा यार। जिस टाइम पर मेरे पेरेंट्स यहाँ पे बच्चे थे उस टाइम पर अगर मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स को, अगर यानी कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को अगर किसी ने ये चीज़ बोली होती जाके कि यार आपका लड़का जो है ना वो क्रिकेट खेल के यहाँ पर पैसे कमा सकता है, आपका जो लड़का है ना यार वो यहाँ पर क्या बोलते हैं फुटबॉल खेल के पैसे कमा सकता है, आपका लड़का यहाँ पर फोटोग्राफी करके पैसे कमा सकता है, तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स को कोई भी काम करने नहीं देते, क्योंकि उस टाइम पर ना फोटोग्राफी से पैसा लोग कमाते थे, ना क्रिकेट खेल के लोग पैसा कमाते थे, और ना ही उस टाइम पर जो है कोई फुटबॉल वगैरह खेल के, स्पोर्ट्स खेल के लोग पैसे कमाते थे। तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो इसी वजह से मेरे पेरेंट्स को भी ये चीज़ नहीं करने दी गई। तो बिल्कुल उसी तरीके से इंटरनेट मेरे ज़माने में है, ना कि मेरे पेरेंट्स के ज़माने में था, ठीक है। तो इसी वजह से मेरे पेरेंट्स भी मुझे ये चीज़ नहीं करने देंगे। तो यहाँ पर मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने पेरेंट्स को एज अ मैच्योर चाइल्ड, मैं अपने पेरेंट्स को ये चीज़ यहाँ पे समझाऊँ कि देखो यार आप यहाँ पर इंटरनेट कैसे वर्क करता है, पहले मैं उनको ये समझाऊं, और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी किस तरीके से वर्क करती है, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके किस तरीके से हम यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं, किस तरीके से हम स्किल सीख सकते हैं, ये चीज़ मुझे समझाना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को। बस उसके बाद कुछ नहीं, मैं गया, मैं अपने पेरेंट्स को मैंने सारी चीज़ें समझाई प्रॉपर तरीके से, मैंने अपने पेरेंट्स को यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी बैठ के। पहली बार में मेरे पेरेंट्स को ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, मैंने दूसरी बार समझाया, तीसरी बार समझाया, और जब पेरेंट्स बिल्कुल नहीं समझे तो उसके बाद में जिस तरीके से मैं पार्टी करने के लिए, फिर कोई चीज़ जब मुझे चाहिए होती है तो तब मैं जिस तरीके से जिद करता हूं पेरेंट्स के सामने, मैंने उस तरीके से मैंने जिद किया पेरेंट्स को कि नहीं ये चीज़ जेन्युइन है, वैलिड है, और फाइनली मेरे पेरेंट्स यहाँ पे मान गए। तो देखो डियर, सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप सीरियसली, अगर आपके दिल से आवाज़ आ रही है कि भाई पैसा कमाना है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यार, ये ऑडियो अगर आप सेंड करोगे ना अपनी लीड को,
डेफिनेटली वो यहाँ पर अपने पेरेंट्स को जाके मनाएगा और आके आपको बोलेगा, क्योंकि भाई देखो हमने पूरी तरीके से उसकी पोल खोल के रख दी यहाँ पे। सबसे पहले तो मैंने उसको अपने बारे में बताया ताकि वो मेरे साथ में रिलेट कर पाए, वो मेरे साथ में पूरी तरीके से अपने आप को रिलेट कर लेगा। उसके बाद में मैंने उसको ये चीज़ बोली, देखो बहुत बार होता है ना लीड बोलती है कि सर मैंने तो समझाया पेरेंट को, पेरेंट तो मान ही नहीं रहे, तो मैंने वहाँ पर उस ऑब्जेक्शन को भी यहाँ पर मार दिया। मैंने उसको ये बोल दिया कि भाई देखो 2 बार 3 बार 4 बार मनाओ पेरेंट्स को, अगर नहीं माने तो जिद पे अड़ जाओ, ठीक है। जब बुरी चीज़ों के लिए, जब पार्टी करने के लिए कोई चीज़ आपको चाहिए, उसके लिए जब आप जिद कर सकते हो, तो ये बिजनेस जो कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, उसके लिए भी आप यहाँ पर जिद कर सकते हो अपने पेरेंट्स से, राइट। सो ये सारी चीज़ें कहने के बाद में यार लीड तो एकदम यहाँ पे धराशायी हो जाने वाला है और डेफिनेटली जो यहाँ पर क्लोज हो जाने वाला है। इसके बाद में जो अगला ऑब्जेक्शन आता है, ये भी बहुत खतरनाक ऑब्जेक्शन है, हमारा 5th ऑब्जेक्शन है, आई डोंट हैव टाइम। भैया मेरे पास में तो समय ही नहीं है। देखो यार, इसका भी आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना मैं सिखाऊंगा आपको। तो इसके अंदर आपको क्या ऑडियो भेजना है, उसको ये ऑडियो भेजो, डियर सबसे पहले ना अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग्स खोलो और जाके स्क्रीन ऑन टाइम चेक करो। आप ये चीज़ चेक करो कि आपके फ़ोन के अंदर आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो एक दिन के अंदर। वो डेफिनेटली 4 से 5 घंटा तो होगा ही मिनिमम से मिनिमम, ठीक है। तो और दूसरी बात तो ये कि यार आप मेरे पास में भी आए हो तो आप सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पर आए हो, ठीक है। आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे थे, आपको मेरी वीडियो या फिर मेरी ऐड आपको दिखी और उसके थ्रू आप यहाँ पर मेरे साथ में कनेक्ट हुए हो। तो जब आप इतना टाइम सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पर वेस्ट कर सकते हो, तो वही टाइम तो आपको यहाँ पर यूटिलाइज करना है पैसे कमाने के लिए। अब देखो यार, जिंदगी में या तो आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, यहाँ पर मजे कर लो, मस्ती कर लो, और या तो आप पैसे कमा लो, ठीक है। आप दोनों चीज़ें एक साथ में नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं से टाइम निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखो यार, मेरे पास में भी 24 घंटे हैं, आपके पास में भी 24 घंटे हैं। अब मैं अपने 24 घंटे का यूटिलाइज करता हूँ प्रॉपर तरीके से पैसे कमाने के लिए, अपने घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन आप उसी 24 घंटे का यूज़ आप किस लिए करते हो? आप करते हो यहाँ पे रील स्क्रॉल करने के लिए, टाइम पास करने के लिए और बंदी से बात करने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। देखो टाइम कभी मेरा मिलता नहीं है, टाइम हमेशा निकालना पड़ता है। सिंपल। अगर आपने ये चीज़ बोल दी अपने लीड को ना यार, तो बस खत्म हो गया, बस वो फिर ऑब्जेक्शन गया हमेशा के लिए। ऑलराइट, सो जो हमारा अगला ऑब्जेक्शन है दैट इज आई एम स्केयर्ड। क्या मुझसे हो पाएगा? क्या मैं कर पाऊंगा? क्या ऐसी इनकम मैं भी जनरेट कर पाऊंगा सर? क्या सर मुझसे भी हो पाएगा? तो यार इस टाइम पर ना आपको बहुत यहाँ पे बुद्धिमानी से काम लेना है और उस इंसान को आपको ये चीज़ फील कराना है कि यार आप उसके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हो एंड आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको यहाँ पर आप हेल्प कर सकते हो। आपको सिंपली उसको एक ऑडियो नोट यहाँ पर सेंड करना है, जिस ऑडियो नोट के अंदर आपको ये चीज़ बोलनी है कि ऑलराइट, सो ओके डियर, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको यहाँ पर डर लग रहा है कि आप कर पाओगे फिर नहीं कर पाओगे। जिस टाइम पर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पर मैं भी ऐसे ही डर रहा था। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर अभी मैं आपको एक एरोप्लेन उड़ाने को कहूँ, अगर मैं भी आपसे कहूँ कि यार एक प्लेन उड़ाओ, क्या आप उड़ा पाओगे? डेफिनेटली नहीं उड़ा पाओगे। लेकिन अगर मैं किसी प्रोफेशनल पायलट को बुलाऊं और उससे आपको मैं सिखाऊं प्लेन को उड़ाना, आप सीख जाओगे प्लेन उड़ाना, क्या उसके बाद में आप उड़ा पाओगे? डेफिनेटली उड़ा पाओगे। तो जब सीखने के बाद में, जब सीखने से प्लेन उड़ाया जा सकता है, तो क्या सीखने से ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं किया जा सकता? डेफिनेटली किया जा सकता है। सो बड़ी आप जब यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो आपको कंप्लीटली सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, आपको सारी चीज़ें पर्सनली ट्रेन करी जाएंगी एंड तब उसके बाद में आप डेफिनेटली बिजनेस को बिल्ड कर पाओगे। डेफिनेटली आप भी बिल्कुल इसी तरीके से अर्निंग को कर पाओगे। तो इस ऑब्जेक्शन को आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर हैंडल करना है। इसके बाद में सबसे खतरनाक क्वेश्चन, पे इन बिहाफ ऑफ मी। आप मेरे साइड से इन्वेस्ट कर दो, मैं कमाते ही आपको यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा। ये वाले बंदे तो यार एकदम मतलब थोक के भाव पे मिलते हैं मार्केट के अंदर। लाइक 10 में से 3-4 बंदे तो ऐसे निकल ही जाएंगे कि सर आप हमारे साइड से पे कर दो, हम अर्न करने के बाद में हम आपको रिटर्न कर देंगे। तो इसको जो है ना, आपको बहुत कमाल तरीके से इसका आपको हैंडलिंग करना है। आपको सिंपली उसको एक ऑडियो नोट भेजना है। सबसे पहले तो डियर देखो, ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि यार मैं आपके साइड से पे करूँ, आप देन आप स्टार्ट करो। क्योंकि यार देखो, बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, पैसा यहाँ पर आपको कमाना है, फैमिली को यहाँ पर आपको सपोर्ट करना है, लाइफ में यहाँ पे आपको ग्रो करना है, सब चीज़ें आपको करनी है। लेकिन आप चाहते हो कि यार आपके साइड से कोई और पर्सन यहाँ पे इन्वेस्ट करे। क्या ऐसा हो सकता है कि यार मैं यहाँ पे कमाऊंगा एंड उससे आपका घर चल जाए? नहीं चलेगा यार। मैं कमाऊंगा तो उससे मेरा घर चलेगा, आपका नहीं चलेगा। मैं खाना खाऊंगा तो उससे मेरा पेट भरेगा, आपका नहीं भरेगा। और दूसरी चीज़ तो ये कि यार देखो, दिन में ना मेरे पास में 10 से 15 ऐसे लोग आते हैं जो कि मेरे से यही सेम चीज़ कहते हैं कि यार आप मेरे साइड से इन्वेस्ट कर दो, मैं कमाने के बाद मैं खुद दे दूंगा। तो आप खुद मुझे एक बार बताओ, अगर मैं हर किसी को खुद बिजनेस स्टार्ट कराता फिरूं तो मैं क्या अर्न करूंगा? ऑब्वियस सी बात है यार, हर कोई बिजनेस कर रहा है खुद पैसा कमाने के लिए। अब अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ और अगर मैं आपको बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो फिर मैं क्या कमाऊंगा? अब आप मुझे एक बार बताओ, आप जब ज्वाइन करोगे, आप चलो मान लो मैंने आपके साइड से पैसा लगा भी दिया, अब आप ज्वाइन करोगे तो क्या आप भी लोगों को अपनी जेब से पैसा लगा लगा के ज्वाइन कराओगे? तो यहाँ पे आप क्या अर्न करोगे? आप मुझे ये बात बताओ। सिंपल, आपको बस ऐसे ही ऑडियो जो है उसको सेंड करना है, वो पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर क्लोज होने वाला है।
इसके बाद में जो हमारा अगला ऑब्जेक्शन आता है दैट इज कैन आई स्टार्ट विदाउट परचेजिंग एनी पैकेज। क्या मैं कोई पैकेज परचेज किए बिना बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूं सर? ये पैकेज ना मैं परचेज नहीं करना चाहता, क्या मैं पैकेज परचेज किए बिना बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूं? देखो यार, सिंपली आपको उसको एक ऑडियो नोट यहाँ पर सेंड करना है कि एक ऑडियो नोट आप उसको बना के सेंड करो कि डियर देखो हमारी जो कंपनी है ना वो आपको प्रमोट करने का एक्सेस तभी देती है जब आप लर्निंग स्टार्ट करते हो, ठीक है। और लर्निंग आप तभी स्टार्ट कर पाओगे जब आप यहाँ पर कोर्सेज को परचेस करोगे। तो एक बार आप कोर्सेज को परचेस कर लोगे तो आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, देन आप प्रमोट करना स्टार्ट कर सकते हो। और इसी वजह से कंपनी ने जो अफिलिएट आईडी है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कंपनी दे रही है। वो कंपनी आपसे सिर्फ कोर्सेज का पैसा ले रही है, क्योंकि देखो जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप कमा नहीं पाओगे। तो सिर्फ सीखने का पैसा आपसे कंपनी यहाँ पर ले रही है एंड जो अफिलिएट आईडी है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दिया जा रहा है। सिंपल, आप ऐसा ऑडियो को सेंड करो, यहाँ पर डेफिनेटली क्लोज होगा। इसके बाद में आता है इज देयर एनी गारंटी। गारंटी वाले बंदे भाई साहब यहाँ पर आपको किलो के भाव में मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। ये ऐसे बोलेंगे सर कोई गारंटी है कि हम कमा पाएंगे कि नहीं, क्या आप गारंटी दे रहे हो हम कमा पाएंगे? इज देयर एनी गारंटी, सर क्या यहाँ पे कोई गारंटी है पैसा कमाने की? तो देखो सिंपली उनको आप एक ऑडियो नोट शेयर करो कि देखो डियर आप 15 से 20 साल तक लाखों रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी पढ़ाई के ऊपर, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी पढ़ाई के ऊपर। क्या आपने कभी जाके उस स्कूल से या फिर उस कॉलेज से ये गारंटी मांगा कि यार क्या मुझे 20,000 की जॉब मिलेगी कि नहीं, उसकी आप गारंटी देते हो? कभी नहीं मांगा आपने। क्यों नहीं मांगा? बिकॉज आपको भी पता है कि यार ये चीज़ पहली बात तो एथिकल नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि ये चीज़ जो है ना मैच्योरिटी शो नहीं करती। अगर आप जाके स्कूल वालों से ये पूछने लगे कि भाई मैं पढ़ तो रहा हूँ, क्या मुझे जॉब मिलेगी, गारंटीड है? स्कूल वाले बोलेंगे यार कोई गारंटी नहीं है, और आप भी उनसे नहीं पूछोगे क्योंकि आपको पता है कि ये मैच्योरिटी नहीं है। तो किस मैच्योरिटी के साथ में आप मुझसे ये चीज़ पूछ रहे हो कि इस बिजनेस से आप सच में पैसा कमा पाओगे या फिर नहीं? देखो जो आता है, जो स्टार्ट करता है, जो सच में चीज़ों को इंप्लीमेंट करता है वो तो अर्न करता है। लेकिन यार अब अगर आप स्टार्ट करोगे, आप काम ही नहीं करोगे, तब भी आप बोलोगे कि पैसा नहीं आ रहा है, वो तो फिर गलत चीज़ है। तो अगर आप स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली कमाओगे। बाकी गारंटी तो देखो यार किसी भी चीज़ की नहीं होती, गारंटी लाइफ की भी नहीं होती। क्या पता अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आधे घंटे बाद मेरा एक्सीडेंट हो, मैं मर जाऊँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको समझाओ, वो डेफिनेटली यहाँ पर क्लोज होगा। इसके बाद में आता है हमारा लास्ट ऑब्जेक्शन दैट इज व्हाट इफ आई कांट सेल। क्या होगा अगर मैं सेल नहीं कर पाया सर? तो अगर मैं सेल नहीं कर पाया तो क्या सर, है ना। आप उसको इस तरीके से बोलो, उसको आप एक ऑडियो नोट शेयर करो कि देखो डियर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ना अपने माइंड को यहाँ पर नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जो चीज़ हम सोचते हैं वो वाइब्रेशन क्रिएट होती है और बाद में जाके वही चीज़ होती है। तो आप अभी से अपने दिमाग को नेगेटिव मत करो कि आप सेल नहीं कर पाओगे, आप डेफिनेटली सेल कर पाओगे। क्योंकि देखो अगर आप मेरी टीम के अंदर यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, मैं पर्सनली आपको ट्रेन करूंगा, मैं पर्सनली आपको ट्रेनिंग यहाँ पर दूंगा, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कमा पाओगे। अब बात रही कि चलो 99% चांस तो यही है कि आप कमा लोगे, लेकिन अगर 1% चांस मान के चले कि आप नहीं कमा पाए, आप नहीं सेल कर पाए, तब क्या? तो देखो यार हमारी कंपनी का ना यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है। बेसिकली ये ऑफर नहीं है, बेसिकली एक रूल है हमारी कंपनी का, और रूल ये कहता है कि यार अगर आप 1 महीने तक जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, वो सभी चीज़ें आपने बिल्कुल डिट्टो वैसे ही फॉलो की, इंप्लीमेंट की, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, फिर भी अगर आपकी इनकम नहीं हुई तो आप कंपनी से अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो। बट हाँ, आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कंपनी को कि जो जो चीज़ें कंपनी ने बताई हैं कोर्सेज के अंदर और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अपने ट्रेडिंग के अंदर, उन चीज़ों को आपने इंप्लीमेंट करा है, फिर भी आपके रिजल्ट नहीं आए। अगर ये आप दिखा दिए तो आपको पूरा कंप्लीट अमाउंट रिफंड मिल जाएगा। अब देखो यार, अब आप मुझसे बोल रहे हो कि राज भाई यार हमारी कंपनी के अंदर तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है, हो सकता है कि आपकी कंपनी में हो बट हमारी कंपनी में नहीं है। तो देखो यार, मैं जिस कंपनी के अंदर वर्क करता हूँ ना, उस कंपनी के अंदर भी ऐसा कोई रूल नहीं है। बट आपको ये चीज़ क्यों बोलनी है मालूम है अपने लीड से? क्योंकि देखो यार कोई भी पर्सन ना अगर वो इंप्लीमेंट करता है चीज़ों को, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार वो यहाँ पर सेल ना निकाल पाए। अगर वो पर्सन यहाँ पर चीज़ों को इंप्लीमेंट कर रहा है, जो आप बोल रहे हो, जो कोर्सेज के अंदर बताए गए हैं, अगर उस चीज़ को इंप्लीमेंट करता है तो डेफिनेटली पैसा कमाएगा। पता है जो लोग पैसा नहीं कमा पाते इस इंडस्ट्री से, उनका कुछ एक ही 2 रीज़न होता है। पहला रीज़न ये होता है कि वो कभी भी चीज़ों को इंप्लीमेंट नहीं करते, और दूसरा ये होता है वो कभी चीज़ों को फॉलो नहीं करते। तो अगर आपने जो चीज़ें अपने ट्रेनिंग के अंदर बताई हैं, जो चीज़ें कंपनी के कोर्सेज के अंदर बताई गई हैं, अगर उन चीज़ों को कोई भी बंदा फॉलो करता है तो 30 दिन तो छोड़ो, 5 दिन के अंदर अंदर उसको यहाँ पर रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा आपको एकदम एक भी बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि 1 महीने बाद आके आपको बोले कि सर मैंने सब चीज़ें इंप्लीमेंट करी बट पैसा मेरा नहीं आया। ऐसा कोई भी पर्सन आपको नहीं बोलेगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि आज तक मैंने जितने भी बंदों को ये बोल के ज्वाइन कराया ना, उन लोगों ने, अगर उन लोगों ने काम किया है तो डेफिनेटली उन लोगों को रिजल्ट आए हैं, और अगर उन लोगों ने काम नहीं किया है तो कोई भी आके बोलेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है यार कि मैंने कितना इंप्लीमेंट किया है और कितना इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो यार सिंपल सी बात है कि जो बंदा इंप्लीमेंट करेगा उसको पता है कि हाँ मैंने इंप्लीमेंट करा है, और जो बंदा इंप्लीमेंट नहीं करेगा उसको भी ये चीज़ मालूम है कि उसने इंप्लीमेंट नहीं करी है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको सीरियसली इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, तो मेक श्योर करना इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर देना। अगर मेरे चैनल पर नए हो और ऐसा ही बिजनेस रिलेटेड और कंटेंट चाहिए, एफिलिएट मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स रिलेटेड आपको ऐसे ही और कंटेंट चाहिए, तो मेक श्योर करना कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही मैं ऐसी ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ, सबसे पहले उसका जो बेसिकली नोटिफिकेशन है वो आपके पास में जाए। एंड
आपको इस वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा, क्या नया आपने सीखा इस वीडियो से, एंड हमें हमारे वीडियोस के अंदर किस चीज़ को यहाँ पर इंप्रूव करना चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, दिस साइड राजशेखर गांगुली साइनिंग ऑफ। लेट मी कैच यू अप इन वन अनदर अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।